हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक, कि फाइबर ऑप्टिक क्या होता है और इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। आपको ये मैं डायग्राम्स की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि फाइबर ऑप्टिक क्या होती है और किस तरह बनी होती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास कॉल्ड कोर। कि फाइबर ऑप्टिक केबल एक बहुत पतले बारीक प्लास्टिक की या ग्लास के स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होती है, जिसे हम कोर कहते हैं, जो इसका सबसे सेंट्रल पार्ट होता है। जैसे आप ये सामने वाली डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसका एक जूम किया हुआ केबल का एक पार्ट है, जिसमें आप कोर देख सकते हैं कि कोर बिल्कुल दरमियान वाला पार्ट होता है, जो कि अमूमन ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना होता है। द स्ट्रैंड्स आर थिन लाइक ह्यूमन हेयर, कि जो स्ट्रैंड होता है वो इतना बारीक होता है कि इंसान के बाल के जितना बारीक होता है। कोर इज सेंटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल दैट यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट डाटा। और जो कोर होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कोर इस केबल का सेंटर पार्ट होता है, जिसमें डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है लाइट को इस्तेमाल करते हुए। कि लाइट डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइट मीडियम को इस्तेमाल किया जाता है डाटे को ट्रांसमिट करने के लिए, और ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन इस कोर में होती है। ये था हमने इसका सेंट्रल पार्ट को पढ़ा है कि सेंट्रल पार्ट क्या होता है, इसका साइज कितना होता है, और इसमें डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए लाइट इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, जो है क्लैडिंग। क्लैडिंग को देखते हैं कि क्लैडिंग क्या होती है। एवरी स्टैंड इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्लास इनसाइड फाइबर ऑप्टिक केबल कॉल्ड क्लैडिंग। कि हर जो स्ट्रैंड होता है या हर जो कोर होती है वो सराउंडेड बाय अ लेयर, एक और लेयर ग्लास की जो लेयर होती है उससे सराउंडेड होती है फाइबर ऑप्टिक केबल में, जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। कि कोर के ऊपर एक और ग्लास लिपटी होती है, जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा जो लास्ट पार्ट होता है, इसका जो कवर होता है, उसको देखते हैं। द क्लैडिंग इज फर्दर प्रोटेक्टेड बाय अ प्लास्टिक कोटिंग। जो क्लैडिंग होती है वो फर्दर उसे प्रोटेक्ट किया जाता है एक प्लास्टिक की कोटिंग से या प्लास्टिक के कवर से। तो ये थे फाइबर ऑप्टिक के तीन मेन पार्ट्स। के सेंटर में कोर होती है। कोर में क्या होता है, कोर में डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है बाय यूजिंग लाइट, और उसके ऊपर एक और ग्लास की तह होती है जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं, और उसे इसके बाहर जो सबसे बैरूनी तह होती है जिसे हम कोटिंग कहते हैं या प्लास्टिक कवर कहते हैं, जो इसको महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मज़ीद आगे इसको स्टडी करते हैं, मज़ीद इसके एडवांटेजेस देखते हैं और डिसएडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक में देखते हैं। पहला इसका एडवांटेजेस है स्मॉल साइज एंड लाइट वेट। इसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत बारीक होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक ह्यूमन हेयर के जितना इसका साइज, बारीक साइज होता है, और ऑटोमेटिकली जब इसका साइज कम होता है, इसमें मटेरियल ग्लास या प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, तो ये लाइट वेट भी होती है। एक तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा इसका जो बड़ा फ़ायदा है वो है लार्ज बैंडविड्थ। इस बैंडविड्थ लार्ज होती है एज कंपेयर टू कोएक्सियल केबल या अदर दूसरी केबल्स, क्योंकि इसमें लाइट को इस्तेमाल किया जाता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। लाइट की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डाटा एक ही वक्त में सेंड किया जा सकता है। इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है।
थर्ड वन, इसका जो एडवांटेज है वो इजी अवेलेबल एंड लो कॉस्ट, कि इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो है ग्लास या प्लास्टिक, तो वो इजीली अवेलेबल होता है और लो कॉस्ट मटेरियल होता है, तो इसलिए ये इजीली अवेलेबल और लो कॉस्ट होती है। फोर्थ वन पे है नो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, कि जैसे दूसरी केबल्स में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस यानी कि उसमें सिग्नल्स को खलल डालता है इसके ट्रांसमिट होने में, तो इसमें लाइट इस्तेमाल होती है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो लाइट पे इन चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ना ही इलेक्ट्रिकल इंटरफेस का ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस का। जहाँ पे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स या एडवांटेजेस हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं फाइबर ऑप्टिक को यूज़ करने के, तो देखते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस। तो पहला है इसका डिसएडवांटेज कि डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल होता है, कि इसको इंस्टॉल करने के लिए टोटली डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल होती है, इसके लिए स्पेशल स्किल्ड पर्सन और इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसलिए इसको डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट होता है। सेकंड नंबर पे है हाई कॉस्ट, कि ये केबल्स और इनको इंस्टॉल करना हाई कॉस्ट होता है, क्योंकि इसके लिए मुख्तलफ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो टोटली न्यू टेक्नोलॉजी होती है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। थर्ड वन है यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपोगेशन, कि जैसे इसमें जो लाइट होती है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है, तो ये सिंगल चैनल ट्रांसमिशन होती है। अगर आपको बाई डायरेक्शनल चैनल चाहिए तो इसके लिए दो वायर्स आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेंगी, तो इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपोगेशन होती है इसमें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को फाइबर ऑप्टिक की समझ आ गई होगी कि फाइबर ऑप्टिक क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं इसको इस्तेमाल करने के, और इसके डिसएडवांटेजेस कौन से होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।